असली वक्ता है हमारा एरिया का। सदवा ने कुर्सी ले ले, कुर्सी भले लाइन में लगो वीडियो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार है। आज सतनाली चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, कैसे चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है और कैसे? मैं डोर टू डोर लोगों के बीच में हूँ और आज हमारा नंगला से पहला कार्यक्रम जो सतगांव इस साइड में है उसमें है और आप देख रहे हैं लोगों में जोश और जुनून, तो सारे के सारे लोकल लोग हैं हमारे पास, ना कि कोई बाहर से आए हुए हैं। और सतनाली के आसपास के माधोगढ़ से लेकर के और इधर नावा तक के सारे जो लोग गाँव से गाड़ियों में भर भर कर आपके पास यहाँ पर आपके ऑफिस का उद्घाटन करने आए। डोर टू डोर लोगों में रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आ रहा है। 2 दिन हो गए लगातार जिस गांव में घुसते हैं रात के हमारे 10-11 बज जाते हैं और लोग खूब प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनवाएगा, चाहे मेरे को चंडीगढ़ भेजेंगे तो वहाँ से, नहीं तो दोबारा धरना दे करके धरना स्थगित किया है, रोका नहीं है। ये अभी राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि भाई हम सतनाली को उपमंडल बनाएंगे या जिला मुख्यालय बनाएंगे। अरे आज से पहले के मामा के था 10 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही,
आप उस टाइम आज तक आपने अपने मैनिफेस्टो तक में नहीं डाला है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हुए हैं और बलवान फौजी सेवा करने के लिए आया हुआ सिंपल तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है। मैं 5वीं बार लोगों के पास डोर टू डोर जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरे महेंद्रगढ़ हल्के में जो ये नहीं कहे कि बलवान फौजी मेरे घर नहीं आया हुआ या बलवान फौजी से मैं मिला हुआ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, सीधा जुड़ो, सीधा वोट दो और सीधा फोन करो। किसी की जरूरत नहीं है। आपकी रात को 12 बजे भी बलवान फौजी को याद करोगे तो मैं आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा। कल आजाद चौक पे कम से कम 150 आदमी खड़े थे। जो कोई मीडिया वाला भाई पूछ रहे थे तो वो किसी अन्य पार्टियों के थे, लेकिन उनके अंदर मन में 3-4 के तो मुंह से भी निकल गया था, भाई बलवान फौजी जैसा संघर्षशील और बलवान फौजी जैसा काम करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैं फौज का सिपाही हूँ, मैं मेरे फौजियों की बेइज्जती नहीं होने दूंगा और ना ही मैं किसी प्रकार से अपने ऊपर ऐसा कोई काम करूंगा कि कोई लोग जाकर के मेरे लोगों को कहें कि तुम्हारा फौजी है वो इस रास्ते गया है। सब फौजियों में एक अलग से जुनून है। महेंद्रगढ़ के इतिहास में किसी सिपाही रैंक के व्यक्ति ने आज तक ऐसी तैयारी नहीं करी है जो आज की है। और सारे के सारे फौजी, हम 14,000 फौजी हैं। आप एक फौजी के अगर 3 वोट भी लगाएं नॉर्मल से नॉर्मल, वैसे तो 5 या 7 होते हैं, अगर 3 वोट भी लगाएं तो 14,000 गुणा में 1-2,000 व्यक्तियों को फिर भी निकाल दो। क्या पता कौन कैसे किस प्रभाव से किस बात से है। आप 12,000 फौजियों को 3 से गुणा कर रहा हूं। हालांकि हर घर में 5 से 7 से 10 वोट है, लेकिन मैं 3 से गुणा करके 12 या 36,000 से हमारी शुरुआत है। और जो न्यूट्रल वोट हैं वो 20 से 30,000 वोट आपके पास हैं। हम 64 से 65,000 या 65 से 70,000 के आसपास वोट आज की तारीख में हमारे पास मुट्ठी में है। और फौजी कभी झूठ नहीं बोलता, ना फौजी कभी झुकता है। उसने एक जवान दे दी। कल मैं गुरावड़ा पल, पाल गडानिया, बैरावास, खेड़की और पल में था। सब ने एक बात कही कि हमारे पास आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को चाव चढ़ावा था। आपने देखा क्या बोलते हैं, गुरावड़ा गांव में बारिश चल रही थी, कम से कम 35 फौजी छाता लेकर के और वहीं खड़े थे। मैं 4 घंटा लेट था, उसके बाद भी नहीं ले। इससे ज्यादा और फौजियों का प्यार क्या चाहिए। महेंद्रगढ़ की जनता के पास आज तक किसी ने ढंग से तैयारी करके कोई आया ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, जो व्यक्ति मेरे से जुड़ना चाह रहा है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि यार बलवान फौजी मेरे से नहीं मिला, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हर आदमी से है, आप मुझे फोन करो, रात बिरात आपके पास आकर के मिलूंगा। रात बिरात आकर के या दिन में आकर के, जब भी आप मुझे टाइम देंगे उसी टाइम आपसे आकर के मिलूंगा। लेकिन आप मेरे से सीधा जुड़े, सीधा मिले। आप सिर्फ संघर्ष और काम के बलबूते पर अगर वोट देना चाहते हैं तो आपके पास पानी की टंकी का निशान है, विकल्प है, और पानी की टंकी को भर दो। ये लोग हमें बावड़ा कहते हैं, इनका बावड़ा को इतिहास देखियो। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बावड़े नहीं होते तो देश आजाद नहीं होते। अगर फौजी बावड़ों से तो महेंद्रगढ़ ने भी आजाद करवाओ। लगातार चुनावी माहौल बदल रहा है। किन मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में आपने क्या कुछ खास रखा है महेंद्र विधानसभा के मतदाताओं के? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो कि मैंने साक्षात करके दिखाया हुआ है, सतनाड़ी उपमंडल और जिला मुख्यालय IMT खुडाना, और बाकी के तो मैंने 22-23 जिले लिख रखे हैं। CSD कैंटीन सतनाड़ी के अंदर मेरे भाइयों ने, मैं सोड़ी में गया था, गजराज साहब बैठे हैं, सोड़ी में गया जब मेरे को बोला भाई ये चीज़ की बड़ी समस्या है। कैप्टन भूपेंद्र साहब के साथ मिलकर के लांबा साहब बैठे हैं, हमने यहाँ लेटर बना करके जयपुर भी भेजने का काम किया था। जिस दिन बलवान फौजी बना, CSD कैंटीन अगले 3 महीने के अंदर अंदर सतनाड़ी में बनेगी। और चैलेंज करता हूं, बलवान फौजी तो चैलेंज करके काम करता है। पीछे खंबा गड़वाया, उसका चैलेंज किया था, पीछे रोड बनवाए, उसका चैलेंज किया था। और जिस दिन बलवान फौजी बना, चाहे सरकार बने या ना बने, CSD कैंटीन सतनाड़ी के अंदर आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अरे मेरा भाई, देश खातर कुर्बानी, देश खातर शहीदी, देश राष्ट्रभक्ति खातर काम करी। और हुन खातर एक उरासी बेण कट्ठे कितनी दूर दूर जाए के ना जाए के मेरो बाटे साल तो भीड़ ज्यादा थी, हम तो वापिस आएगा। महेंद्रगढ़ जानो पड़े से नंबर ना आवे, जिला मुख्यालय खातर कट्ठा से कट्ठा को नंगला को आदमी
ये सूबेदार जयराम साहब ढाणा के हैं, पूछो इनसे। एक व्यक्ति ने ऑफिस में, शंकर साहब कहाँ है? शंकर साहब हाँ यही है, ये जयराम साहब सामने बैठे हैं। इनको किसी ने, एक सिविलियन ने ये कहा था, बोला उड़ा जय चप्पल घसता घसता मेंटल लोग। साहब से पूछो, एडीसी साहब के सामने माफी मंगवाई थी उस व्यक्ति से। अरे अण को फौजी जीव सही पे अण कहानी देखने भी नहीं दूं, इतनी मेरी गारंटी है।